नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशु रूप में यानी किस तरह से छोटे बच्चे के रूप में उनको परिवर्तित कर दिया। ऋषि थे अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी थी सती अनुसुईया। इनकी कथा अधिकांश लोग जो धर्म से संबंधित हैं या जो धर्मालु लोग हैं या जो किसी भी तरह जन्म धर्म की नॉलेज रखते हैं, वो सभी लोग इस कहानी से परिचित हैं या माता अनुसुईया के नाम से सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये पति भक्त की लोक प्रचारित और पौराणिक एक तरह से कथा है, जिसमें त्रिदेव ने अपनी परीक्षा लेने के लिए यानी उनकी परीक्षा हेतु त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक बार विचार किया, सोचा और इस परीक्षा के चक्कर में वो नन्हे शिशु बन गए। एक समय की बात है जब नारद जी विचरण करते हुए माता पार्वती से, माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से यानी तीनों माताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात जब बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा या उन्होंने तीनों को बताया कि जो पृथ्वी लोक है वहाँ पर जो माता अनुसुईया हैं उनका जो पतिव्रता धर्म था, जो उनका सतीत्व धर्म था, उसके बारे में उनके साथ चर्चा की। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि मुनि की जो पत्नी थी अनुसुईया जी, उनके जो असाधारण पतिव्रत धर्म था उसके बारे में विस्तार से बताया भी। तो नारद जी बोले कि इस माता के समान यानी माता अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता इन तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तीनों देवियों को मन ही मन अनुसुईया के प्रति ईर्षा की भावना जागृत हुई यानी ईर्षा होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं त्रियाहट और वालहट, त्रियाहट के आगे भगवान स्वयं मतलब ऐसे कह सकते हैं झुके और नतमस्तक हुए और विशेष आग्रह करने के बाद भी जब तीनों माताएं नहीं मानी तो फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सती अनुसुईया का जो सत्यत्व था और जो उसकी ब्रह्म शक्ति थी उसको परखने के लिए उनके मन में विचार आया और चल दिए। जब अत्रि ऋषि आश्रम में कहीं बाहर गए हुए थे उस समय वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोग यानी तीनों देव यति यानी साधुओं का वेश धारण करके अत्रि जी के आश्रम पर पहुंच गए। माता से या वहां आश्रम पर भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते, क्योंकि परंपरा है अतिथि देवो भव, इस परंपरा के चलते माता सती अनुसुईया ने तीन मूर्तियों को उचित रूप से उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके जो पतिव्रत धर्म है वो खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये तो त्रिदेव हैं, ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर माता ने जल छिड़का। अब क्या होता है, माता का जो पतिव्रत धर्म था, जो माता की ब्रह्म शक्ति थी, माता का जो तपोबल था, उसके प्रभाव से तीनों यति जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु बने हुए थे वो तीनों के तीनों बहुत छोटे से शिशु के रूप में बदल गए। सुंदर शिशुओं को देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ा और शिशुओं को अपना स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में लेकर उन्हें सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर या झूले में सुलाकर तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहा जा सकता है। आज त्रिदेव जो दुनिया चलाते हैं, एक पालन करने वाले हैं, एक बनाने वाले हैं,
निर्माण करने वाले हैं और एक उसको विध्वंस करने वाले तीनों देव आज माता के पास छोटे शिशुओं के रूप में माता उनको झूले में झुला रही हैं, उनके मधुर कंठ से उनको लोरी सुना रही हैं। उसी समय एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुण पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक हंसराज कमल को चोंच में लिए हुए आए और आकर द्वार पर उतर गए। ये तीनों देवों के वाहन थे। ये नज़ारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी भी बहुत विचलित हुई और वहाँ पर पहुँचे। नारद जी ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियाँ यहाँ पर आ गई हैं। यानी इनके तीनों देवों की पत्नियाँ जो थीं, अपने पतियों से, नेचुरल बात है कि वो बहुत प्यार करती हैं और वो जो उनकी हट के कारण वो इस रूप में, बाल रूप में बने हैं, इसलिए तीनों देवियां आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई हैं और अपने तीनों देवियां अपने पतियों को चारों तरफ ढूंढ रही हैं। कृपया करें माता, इनके पतियों को इन्हें पुनः वापस सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवों को प्रणाम किया और कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले जो शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन अब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा, एक समान लगने लगे तीनों शिशु, क्योंकि वो गहरी निद्रा में वहाँ पर सोए हुए थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पूरी तरह से भ्रमित होने लगीं। नारद जी ने उनकी स्थिति को जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में उठा लीजिए देवी। और जल्दी से एक एक शिशु को तीनों देवियों ने उठा लिया। ये शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उनको एक तरह से जब खड़े हुए तो सरस्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी ने, तीनों ने ही अपने अपने पतियों को, यानी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को, पार्वती जी ने शिव को और विष्णु को लक्ष्मी जी ने उठा लिया। तीनों देवियां बहुत शर्मिंदा हुईं अपने इस कृत के लिए, अपने इस जिद के लिए। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गईं और तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की, क्षमा मांगी और ये सच भी बताया कि उन्होंने ही आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि आप उनके पतियों को, यानी हमारे पतियों को कृपया करके पुनः अपने स्वरूप में लाने का कष्ट करें। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनकी पत्नियों के क्षमा मांगने पर या उनके अनुरोध करने पर उनका पुनः वही रूप वापस प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी आप वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया बोली, हे प्रभु, आप तीनों, क्योंकि मैंने आप तीनों को बच्चे शिशु के रूप में खिलाया है, तो आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ऐसा वरदान मुझे चाहिए, अन्यथा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तभी से वो माता अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई, या तब से उनका नाम अनसुईया पड़ा। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय जो थे वो तीनों देव के रूप में माता अनसुईया को जन्मे। भगवान विष्णु चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा जी दुर्वासा के रूप में और भगवान शिव का जन्म अनसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से कई लोग इसको कुछ अलग तरीके से कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। कुल मिलाकर कुछ भी सच हो, लेकिन तीनों देवों ने माता अनसुईया से या माता अनसुईया को मातृत्व प्रदान किया, या माता अनसुईया के पुत्र बनकर दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। एक आशीर्वाद दिया कि अगर कोई व्यक्ति कभी भी कलयुग में भी दत्तात्रेय भगवान का नाम लेकर अगर खोई हुई चीज़ भी खोजेगा तो निश्चित रूप से वो उसको प्रदान होगी। यानी दत्तात्रेय भगवान की पूजा करना, आराधना करना, त्रिदेवों की कृपा आपको सहजता से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों,
हम आपके समक्ष ऐसी ही ज्ञानवर्धक, रोचक, धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें, ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आते हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें। साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।